हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है 2020 का। तो बिना देरी किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना जो हम कल पेपर सॉल्व कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का हम सॉल्व कर रहे हैं साइंस थ्योरी विज्ञान सैद्धांतिक का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। कल भी आपको बताया गया कि जो क्वेश्चन पेपर है वो उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का समय उसमें मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, जिसमें आपको जो विज्ञान के तीनों भाग हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे पूरी तरह से। आप लोगों को जीव विज्ञान का मैं करवा रही हूँ सॉल्व, जिसमें हमने ये देखा था कि बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न एमसीक्यूज जो हैं वो 6 पूछे गए थे, दो अलग अलग विज्ञान से। तो जिसमें 2 केमिस्ट्री से पूछे गए, 2 फिजिक्स से पूछे गए और 2 बायो के पार्ट से पूछे गए। जिसमें आपने ये जाना था कि मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है। आंसर में हमने चर्चा की थी कि उत्सर्जन या एक्सक्रीशन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। और इसका आंसर था उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता। ये हमने आंसर में किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये बात करी थी कि जो आपके कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, कुछ 1 नंबर के और क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे आपका पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है। उसका आंसर आपने लिखा था कि दोनों युक्त पुष्प जो है वो उभयलिंगी कहलाता है। एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो उसको वाइस वर्सा अगर लर्न कर लेंगे तो इजी रहेगा। जब दूर का स्पष्ट देख सकता है और नजदीक का स्पष्ट नहीं देख सकता तो दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया था बच्चों, जिसमें आपको स्वयंपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, वो आप लोगों ने करा। जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन में पहले स्वयंपोषी के बारे में बताया गया, उसका एक एग्जाम्पल दिया गया। उसके बाद विषमपोषी के बारे में बताया गया और उसका एक एग्जाम्पल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था अग्नाशयिक रस में पाए जाने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। तो वो हमने सॉल्व कर लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र द्वारा समझाइए, यानी कि ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। बडिंग इन हाइड्रा ओनली बाय डायग्राम। तो इसको हम करके देख लेंगे कि किस तरह से हाइड्रा में मुकुलन जो है वो आपका चित्र द्वारा समझाएंगे, उसको हम देखेंगे। बच्चों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो आप लोगों ने कर लिया था, ये कि स्वयंपोषी और विषमपोषी के बारे में लिख के उसका एक एक एग्जाम्पल कर लिया था। ठीक है, उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन था जिसमें अग्नाशयिक रस में कौन कौन से हार्मोन्स और एंजाइम्स मिलते हैं, वो आपने नोट कर दिए थे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11th। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11th। तो लिखेंगे उत्तर नंबर 11। और उत्तर नंबर 11 लिखने के बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया को केवल चित्र से समझाइए, है ना। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे हाइड्रा का। पहले हम किसका डायग्राम बनाएंगे? हाइड्रा का। तो उसको आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए ना,
तो डायग्राम आप बनाएंगे हाइड्रा का। ये हाइड्रा का डायग्राम हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिख देंगे मुकुल, ठीक है। उसके बाद फिर से हम एक और हाइड्रा का डायग्राम बनाएंगे जिसमें मुकुल जो है वो थोड़ा सा विकसित, थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा, इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे विकसित मुकुल, विकसित मुकुल। और इसके बाद एक नया डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम हाइड्रा से मुकुल को जो है क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और एक अलग से नया मुकुल। नई संतति, और ये मात्र हाइड्रा, ठीक है। इस तरह से आप डायग्राम के माध्यम से आप इसमें 1, 2 और 3 नंबर भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे। अब ये आपने डायग्राम यानी चित्र के माध्यम से आपने शो कर दिया कि हाइड्रा में मुकुलन कैसे होता है। अब इसमें एक लाइन नीचे उन्होंने लिखा है कि केवल चित्र बना करके समझा दीजिए कि किस तरह से हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से केवल उसमें लिख देंगे कि उपयुक्त प्रकार से हाइड्रा में मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है जिसमें सर्वप्रथम मुकुल निकलता है, वह विकसित होकर नई संतति निर्मित होती है। वह विकसित होकर नई संतति निर्मित होती है, ठीक है।
इस तरह से आपको आंसर करना है, जिसमें आपको डायग्राम पे जोर देना है, क्योंकि उन्होंने केवल आपको ये बोला है कि चित्र के माध्यम से बताइए, तो डायग्राम पे जोर देना है और उसके बाद केवल एक लाइन लिख देनी है। आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों बस ये समझेंगे कि अगर आप साफ सुथरे तरीके से आंसर करते हैं, नीट एंड क्लीन आपकी आंसर शीट होती है, तो आपका जो है मार्क्स अच्छे आएंगे और चीजें भी आपके क्लियर होंगी। एग्जाम में जो है आप अच्छी तरह से उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम फिर से क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। और बच्चों हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, हाइड्रा में मुकुलन केवल चित्र के द्वारा समझाइए। ठीक है, हमने चित्र बना करके उसको अच्छी तरह से समझ लिया और उसके बाद उसके बारे में केवल एक लाइनें लिख दी। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके फिजिक्स से और केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, इनको भी आपको सॉल्व करना है ना, इनको भी आपको सॉल्व करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 3 समीकरण दिए हुए हैं, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन में उसको 3 भाग में भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर के क्वेश्चन में उसको आपको 3 भाग में भी पूछा जा सकता है, यानी कि 2 अलग अलग भाग, 3 अलग अलग भाग, क ख ग में पूछा गया। तो आप अगर अलग अलग भागों को सॉल्व करेंगे तो आपको अलग अलग एक एक मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं सीधा 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है। प्लांट रिस्पॉन्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन विद फिगर। मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि जब भी आप विज्ञान की तैयारी कर रहे हो तो आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस जरूर से करनी है। जब भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो विज्ञान के लिए, तो आपको डायग्राम बनाने की, चित्र बनाने की तैयारी बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि आप देख क्या रहे हैं पेपर में कि हर एक क्वेश्चन में डिमांड की गई है, हर एक क्वेश्चन में क्लियर ये लिखा हुआ है कि चित्र बनाकर समझाइए, चित्र द्वारा समझाइए, स्वच्छ चित्र बनाइए, है ना। हमने देख लिया कि कितने सारे क्वेश्चन में, अब इसमें जितने भी आपके बड़े क्वेश्चंस हैं 3-3 नंबर के हैं, वो सारे के सारे इसमें चित्र पूछ रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया होती है, चित्र द्वारा समझाइए। एक उभयलिंगी, क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाकर जननांगों को प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है और, यानी कि अथवा। अथवा का मतलब कि या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए 20 मार्क्स 20 नंबर वाला, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए या नीचे वाला कर लीजिए, या तो उभयलिंगी पुष्प की एलएस सेक्शन का चित्र बनाकर दिखाना है, या आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का चित्र बना के दिखाना है और उसमें अलग अलग भागों को दर्शाना है, पित्त नली को, आमाशय को और ग्रसिका को। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखेंगे हम। उत्तर संख्या 19, उत्तर संख्या 19 लिखेंगे, जिसमें हम लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन के बारे में, है ना। किस तरह से प्रकाश के अनुसार जो प्लांट्स हैं वो अपना, उसके अनुकूल किस तरह से वो व्यवहार करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन,
उसके बाद आंसर लिखना शुरू करेंगे। और उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें जोर देके कहा गया है कि चित्र के सहायता से समझाइए। तो आपको लिखना है कुछ लाइनें और उसके बाद उसके बारे में डायरेक्ट जो है वो चित्र भी बनाना है। तो प्रकाशानुवर्तन का मतलब क्या होता है वो आप लिखेंगे, जब पादप द्वारा प्रकाश की दिशा में अनुवर्तन या गति की जाती है, या अनुवर्तन का ही मतलब होता है गति। तो अनुवर्तन या गति, अनुवर्तन हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन जब भी हमने गति लिखी यानी कि मूवमेंट, जब किसी भी प्लांट के द्वारा लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट की जाती है तो वो क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब लिख देंगे यहां प्रकाश उद्दीपक होता है, यहाँ प्रकाश उद्दीपक होता है तथा पौधा उसकी तरफ गति करता है। पौधा उसकी तरफ गति करता है। और उसके बाद क्या करेंगे? डायग्राम, चित्र बना करके उसको क्लियर कर देंगे, चित्र के हिसाब से उसको समझा देंगे। तो पहले चित्र में क्या बनाएंगे? पहले जार बनाएंगे, है ना। आप कलर डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले हम क्या करेंगे? जार टाइप का बना लेंगे। है ना। और उसके अंदर बना देंगे एक गमला। डायग्राम तो बहुत इजी है, एक गमला बना देंगे और क्या बना देंगे? उसमें एक पौधा बना देंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि प्रकाश आने के लिए रास्ता तो बनाएंगे, साथ में एक खिड़की भी बना देंगे, विंडो, जिससे क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। इसको सुंदर सा बनाएंगे, थोड़ा सा साफ सुथरा बनाएंगे जिससे प्रकाश आ रहा है। तो ये क्या होगा? आपका एक अंधेरा कमरा हो गया। दूसरा कमरा जो आप बनाएंगे वो आप बनाएंगे उसमें क्लियर दिखाई पड़ेगा कि बहुत अच्छे ढंग से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है ना। इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे भी जो गमला बनाएंगे आप, उसमें भी बना देंगे आप फूल, है ना। लेकिन जो बनाएंगे उसको थोड़ा सा यूं झुका हुआ बनाएंगे। और उसके बाद फूल था तो फूल बना देंगे।
बॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो आपका पौधा है वो गति कर रहा है प्रकाश की तरफ, है ना। यहाँ पे एक खिड़की बनाएंगे और खिड़की बनाने के बाद खिड़की से प्रकाश आता हुआ दिखाई देंगे, इस तरह से दिखा देंगे, है ना। यहाँ पे लाइट लिख देंगे या प्रकाश लिख देंगे। ठीक है, कि प्रकाश आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ से भी सब तरफ जो है वो लाइट आ रही है। तो अब इसमें पौधे द्वारा प्रकाश की दिशा में अनुक्रिया ये लिख देंगे। क्या लिखेंगे? पौधे द्वारा पौधे पौधे द्वारा प्रकाश की दिशा में अनुक्रिया तो अब क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हुआ। 3 नंबर के मार्क्स में इतना जितना लिख दिया गया ये सफिशिएंट है। इतना अगर आप क्लियर लिखते हैं, और क्योंकि उन्होंने चित्र के माध्यम से समझाने को बोला है, तो अगर आप डायग्राम भी अच्छे से साफ सुथरा बना देते हैं तो आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, एक उभयलिंगी पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उसके उनको प्रदर्शित कीजिए। दूसरा है कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए। तो ये 2 भाग में इसका नंबरिंग किया गया है। देखो जो मार्क्स इसमें दिए गए हैं इस पे ध्यान देंगे, ये 2 भागों में किया गया है, यानी कि 3 नंबर के क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। यानी पहला भाग क्या है? पहला भाग है मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए, ये आपका 1.5 मार्क्स का है। और उसके बाद दूसरा जो भाग है इससे निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, यानी कि तीनों जो भाग हैं उनकी केवल लेवलिंग करनी है और ये भी 1.5 मार्क्स का है। और अब मिला करके फिर ये पूरा क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसकी लेवलिंग, यानी कि डायग्राम बनाने के बाद किस किस जगह पे क्या क्या भाग है वो भी आपको क्लियर लिखना आना चाहिए, है ना। तो इसमें आप एक सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद ग्रसिका, आमाशय और पित्त नली, ये तीनों चीजें किस तरीके से हैं उसको भी आप लिख लेंगे। उत्तर संख्या 20। ठीक है, अब इसमें आप डायग्राम बनाएंगे तो फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हाथ बना लेते हैं। डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बनेगा, लेकिन आपको उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे आप बनाएंगे और ये टीथ वाला पार्ट बना देंगे, है ना, जिसमें आप छोटे छोटे दांत बना देंगे, है ना। और उसके बाद इस तरह से हमने शो करने की कोशिश करी कि क्या है। अब इसमें क्या करना है, आपको केवल इतना ही बनाना है, आपको केवल इतना ही पार्ट बनाना है। और उसके बाद आपको जो फोकस करना है वो किस पे फोकस करना है, जो नीचे वाला भाग है उस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, नीचे वाले भाग में फोकस करना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ से नली को स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से नली को स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपके वो पार्ट्स ना छूटने पाए जो आपने बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे अपना जे शेप का जो आमाशय होता है ना, जे शेप का आमाशय होता है, उसको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर इस तरह से छोटी आंत बड़ी आंत वाला डायग्राम बनाएंगे
और इधर की तरफ आपकी नली जहाँ पे कंप्लीट हो रही है, नली कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का लीवर वाला डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी पित्त नली बना देंगे और उसके बाद इसको अंदर इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब लेवलिंग कर देंगे, यहाँ पे ग्रसिका लिख देंगे, है ना। ये वाला बड़ा बैग है अमाशय, जिसे पेट भी कहते हैं नॉर्मली, वो लिख देंगे। और तीसरा लेवलिंग उसने पूछा है पित्त नली, तो पित्त नली को भी हम लेवल कर देंगे। अब डायग्राम बहुत सुंदर बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कई बार। ये मार्क्स जो है इसमें आपके डिडक्ट नहीं होंगे अगर आप अच्छी तरह से बना लेते हैं तो, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे तो रफली आपको बना के मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। बॉडी का शेप यहाँ पे थोड़ा सा मोटा भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट, अब इसमें लिख भी देंगे, है ना, मानव पाचन तंत्र लिख देंगे। मानव पाचन तंत्र ये लिख देंगे, है ना। तो डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छे से एक पूरा पेज इसका यूज करके और उसके बाद अच्छे से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर जो है 21, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब टिप्पणी का मतलब कि कुछ लाइनें इसमें लिखनी है आपको, और कितने बारे में लिखनी है, प्लेटलेट्स के बारे में और लिम्फ के बारे में। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब होते हैं तो आपके मार्क्स पाने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है कि मान लीजिए आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है और दो पूछा गया है, प्लेटलेट्स और लसिका, प्लेटलेट्स और लिम्फ के बारे में पूछा गया है। तो यदि आपको एक ही आता है दूसरा नहीं आता तो भी आपके 1.5 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ही करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें मार्क्स अलग अलग भागों में डिवाइड हों। तो उसमें मान लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो अगर हाफ भी करते हैं तो उसको आपको हाफ मार्क्स पूरे अच्छे से मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें संक्षिप्त टिप्पणी किस तरह से लिखेंगे उसको देखेंगे। जो आंसर एग्जामिनर देखे तो उसको सेटिस्फैक्ट्री लगे, उसके लिए वो संतोषजनक हो और आपको वो अच्छे से मार्क्स दे सके। तो उत्तर नंबर 21 लिख देंगे, प्लेटलेट्स हेडिंग डालेंगे, प्लेटलेट्स, ठीक है, के बारे में लिखेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में लिखेंगे कि प्लेटलेट्स शरीर का एक मुख्य वर्णक है, ये रुधिर के 3 भागों में से एक है। क्या लिखेंगे, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स शरीर का एक मुख्य वर्णक है, यानी कि मुख्य प्लास्टिड्स में से एक है, मुख्य वर्णक है। ये रुधिर के 3 भागों में से एक है, यह रुधिर के 3 भागों में से एक है और लिख देंगे रक्त प्लेटलेट्स
प्लेटलेट्स शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक होता है। ठीक है, और उसके लिए फिर अपना पैरा चेंज कर लेंगे। पैरा चेंज करके प्लेटलेट्स है क्या उसके बारे में लिखेंगे और प्लेटलेट्स के क्या काम है। तो 2, 3, 4 लाइनों में जितना आपको आता है उस तरीके से आप प्लेटलेट्स के क्या काम है वो भी लिख लेंगे। तो इस तरह से आप पैरा चेंज करेंगे। रक्त प्लेटलेट्स का कार्य, रक्त प्लेटलेट्स का कार्य शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत। अब उसको आप या तो कलर चेंज करके लिख सकते हैं या उसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करना होता है। जब शरीर का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये उस स्थान पर पहुंचकर उस स्थान की मरम्मत करके क्या करता है, रुधिर के प्रवाह को, यानी कि ब्लड की जो ब्लीडिंग हो रही होती है अगर कहीं पे, तो उसको रोकने का काम करता है। तो लिखेंगे यह चोट वाले स्थान पर रक्त के माध्यम से पहुंचकर रुधिर प्रवाह को रोकने व क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे उसका आंसर लिखना है वो देखा। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने किया और उसमें आपने देखा कि किस तरह से, जैसे मैंने प्लेटलेट्स के बारे में आपको बताया, लिम्फ के बारे में भी आप पैरा चेंज करके 2 पैरा में अच्छी तरह से अपनी चीजों को, मतलब लसिका के बारे में भी वैसे ही लिखेंगे कि लसिका क्या है और उसके क्या कार्य हैं। इस तरह से प्रेजेंट करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स अवश्य ही देगा। That's all for today. Have a nice day. Take care.